नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएमसी इनसाइट पे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ, ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ, जो किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कोई मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है या फिर कोई मटेरियल या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ह्यूमन बिहेवियर की एक ऐसी चीज की बात करने वाला हूं जो आपके प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख सकती है। और वो कमी है दोस्तों, ईगो। तो ये जो ईगो है, ये आपके प्रोजेक्ट का टाइम, बजट, क्वालिटी, ये तीनों को पूरी तरीके से खत्म करके रख देगा। तो दोस्तों, आज इस ईगो की वजह से प्रोजेक्ट में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ऐसी 9 बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी सबसे बड़ा नुकसान है ईगो साथ में पालने का, किसी भी इंजीनियर में या मालिक में या कॉन्ट्रैक्टर में या क्लाइंट में, तो जब आपके अंदर में ईगो होता है तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो नुकसान होता है वो दोस्तों कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो जाता है। क्योंकि ईगो वाला जो पर्सन है वो हमेशा कम्युनिकेशन करने के टाइम पे ऑर्डर देता है, वो सजेशन नहीं देता है। वो हमेशा कम्युनिकेशन में ऑर्डर देता है कि ये करना है, मैं बोल रहा हूं तो ये करना है, मुझे पता है ये सही है, ये करो। और इस वजह से क्या होता है कि आपका जूनियर, आपका लेबर या आपका कोई एम्प्लॉय आपकी आपको बात काटना बंद कर देता है, आपको सजेशन देना बंद कर देता है, और बस आप जो बोलेंगे उतना करने की कोशिश करता है। और जब आपके अंदर में ईगो है और ये बात आप ईगो से बोल रहे हो, तो नेचुरली उसमें कोई प्रॉब्लम होता है। और वो जब प्रॉब्लम आता है तो वो पर्सन, वो आपका जूनियर उस काम को उसी तरीके से करता है जैसे आपने बताया। और अगर वो काम खराब हो गया तो बोल देता है कि सर आपने बताया, हमने किया, और अल्टीमेटली इसका नुकसान होता है प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे जो है आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कम्युनिकेशन तभी होता है जब टू वे होता है। आप बोल रहे हो, कोई और सुन रहा है, कोई और बोल रहा है, आप सुन रहे हो, तब जाके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। दूसरी बात आती है दोस्तों, टीम का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। आपकी जो भी साइट में टीम है, भले फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपका साइट इंजीनियर हो, आपका साइट सुपरवाइजर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, आपका लेबर हो, तो उनके साथ में जो है आपका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। क्योंकि वो लोग हमेशा ये सोचने लगते हैं कि ठीक है सर, बस बोलते वैसे ही तो काम करना है। फिर कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। जब काम आप बोलते हो तभी काम होता है, कोऑर्डिनेट कोई करता नहीं है। काम में कोई प्रॉब्लम आया, अगला कोई बड़ा प्रॉब्लम दिखा तो वो सामने वाला बताएगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं है। आपने उतना ही बताया जितना कि आपने ऑर्डर दिया, और फिर सामने वाला भी वही सोचता है कि इतना ही बताया है तो इतना ही करना है। उसके आगे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बताना बंद कर देता है। और जब प्रॉब्लम बताना बंद हो जाता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है उसका प्रॉब्लम बड़ा होने में और प्रोजेक्ट खराब होने में। तीसरी जो नुकसान है दोस्तों ईगो पालने की, वो है आपका मिस्टेक। जो है ईगो वाला पर्सन वो एक्सेप्ट कभी नहीं करता। वो कभी ये नहीं सोचता है कि अगर मैंने कुछ बोला है और मेरे से कोई गलती हो गई तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा ब्लेम करता है। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि भाई मैंने बताया था और गलती हो गई तो ये मेरी मिस्टेक है, बल्कि वो बोलता है कि भाई तूने किया था ये काम तो तेरी तरफ से गलती हुआ होगा। इस वजह से क्या होता है कि सामने वाला आदमी तो एक तो पहली बात तो वो फिर इग्नोर करना चालू कर देता है। दूसरी बात है वो काम खराब हो गया तो आपका टाइम वेस्ट गया, पैसा वेस्ट गया और प्रोजेक्ट डिले हो गया। तीसरी जो बात है दोस्तों कि आपका साइट पे रिवर्क बढ़ना चालू हो जाता है। और रिवर्क बढ़ने का मतलब है आपका टाइम और पैसा दोनों का बर्बादी। क्योंकि अगर आपने ईगो में अगर कोई चीज अगर है, अगर आपने कोई चीज फैक्ट में दिख रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपने बता दिया, बस आपको पता है कि ये मैं बोल रहा हूं तो सच है, और आपने ऑर्डर दे दिया कि ये ऐसा काम करो, काम हो तो गया, बट काम सही नहीं हुआ। और अगर सही नहीं हुआ तो आपका क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको वो काम फिर से निकाल के या फिर से डिसमेंटल करके या फिर से तोड़ के वापस से नया करना पड़ेगा, मतलब रिवर्क बढ़ जाएगा। तो साइट पे रिवर्क बढ़ जाता है, रिवर्क बढ़ा मतलब आपका वापस से लेबर लग गया, वापस से मटेरियल लग गया। अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट हुआ वो आपका प्रोजेक्ट का टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी। पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो ईगो की वजह से नुकसान होने वाली है, वो है आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। क्योंकि जब आप ईगो से बात करते हो ना, घमंड से बात करते हो ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सामने वाला बस सुनता है, आपकी ऑर्डर फॉलो करता है। ऑर्डर फॉलो करना
तो रोबोट भी कर सकता है। लेकिन ऑर्डर फॉलो करने के साथ में जो आदमी रियल में काम कर रहे हैं साइट पे, उन्हें अपना दिमाग भी यूज करना होता है। बट जब हम अपने ईगो से उनके साथ में बात करते हैं, ऑर्डर देते हैं और बस उनको बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उतना ही करो, तब वो अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं और वो बस आपके ऑर्डर को फॉलो कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो अल्टीमेटली वो लोग बोलते हैं कि सर आपने बताया था ऐसा करना था, वैसा किया, और फिर कोई काम किसी कारण की वजह से रुक जाता है। कभी कभी मटेरियल लेट आ जाता है, रिवर्क करना पड़ता है, और ये सब का जो अल्टीमेट रीजन होता है वो होता है आपका प्रोजेक्ट उस वजह से डिले हो जाता है। उसके बाद में जो छठा उसका नुकसान होता है दोस्तों ईगो पालने का, वो है कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर के बीच में का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, आपको आपके वेंडर के साथ में, आपको आपके सप्लायर के साथ में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि आपका मटेरियल टाइम पे आ जाए, काम टाइम पे हो। तो इन सब के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, आपके सप्लायर के साथ में जो है आपका अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप रात में 12 बजे भी फोन करो तो सुबह 6 बजे से आपके साइट पे माल आ जाए। पैसा भी डिले हो रहा है तो भी आपकी साइट पे माल आ जाए। लेकिन जब ईगो होता है ना तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होना चालू हो जाता है। कोई भी रीजन से छोटी-छोटी मिस्टेक निकालना चालू हो जाता है। अगर सामने वाला कोई चीज हमें समझा रहा है तो हम ईगो की वजह से हम समझते नहीं है बात को। कभी-कभी सामने वाला सच भी बोलता है, बट हम सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में घमंड है, ईगो है। और उस वजह से क्या है कि सामने वाला फिर सोचता है कि क्यों हम इसको बताएं, क्यों हम इसको माल टाइम पे दे, ये तो हमारे साथ में ठीक से बात तक नहीं करता है। तो इस वजह से क्या है, आपका खींचातानी शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर के साथ में। और उसका अल्टीमेट रीजन क्या होता है, वो साइट पे टाइम पे माल देना बंद कर देता है। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो पेमेंट के बिना माल देना बंद कर देता है। और इन सब का जो है आपके प्रोजेक्ट डिले होने में रिजल्ट होता है, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का कॉस्ट, पैसे का नुकसान आपका हो जाता है, और क्लाइंट का ट्रस्ट भी आपका टूट जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपको किसी के साथ भी बात करने के वक्त आपको साथ में ईगो नहीं रखना है। सातवीं बात आती है दोस्तों कि रॉन्ग डिसीजन होने लगते हैं जब, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत बार ड्राइंग पढ़ते हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपका घमंड बोलता है कि नहीं मैं इतना एक्सपीरियंस हूं, तो ये गलत ही होगा, ये सही नहीं है। जबकि किसी ने वो ड्राइंग बनाए होंगे तो कुछ सोच के बनाया होगा। हमें उसकी तरफ पॉजिटिव भी पहले सोचना है, अगर उसमें कमी हो तो डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल के फिर डिसीजन देना होता है। बट जब हम ईगो में होते हैं तो हम बोलते हैं नहीं ये गलत है, ये ऐसा करो वो सही रहेगा। लेकिन वो अगर सही हो और हम गलत हो तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। डिसीजन गलत होने का मतलब है कि साइट पे काम रिपीट होना या रिवर्क होना, और अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट डिले होने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। तो दोस्तों आठवीं जो बात आती है इसमें नुकसान वाली, वो है अगर आप एम्प्लॉय हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो आप साइट के एम्प्लॉय, तो अगर आपका आपके अंदर में आप ईगो पाल रहे हो तो आपकी इमेज जो आपके टॉप मैनेजमेंट है वहां पे खराब हो जाती है, आपकी इमेज गलत बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ईगो पालते हो तो साथ में जो है आपके, एक तो आपके आपके लेबर के साथ में रिलेशनशिप खराब हो जाती है, आपके जूनियर स्टाफ के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपके क्लाइंट के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, काम खराब हो जाता है, और अल्टीमेटली ये सब का जो रिजल्ट निकलता है कि आप इनएफिशिएंट हो काम करने के लिए। और आप साइट पे, टॉप मैनेजमेंट आपकी ये सोचती है कि आपका साइट पे कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आखिरी का जो नौवां एक बड़ा नुकसान है, वो आपके सेफ्टी इश्यूज बढ़ जाते हैं। बहुत बार ईगो में क्या करते हैं कि कोई अगर आपका रिस्क वाला कोई काम है या जहां पे सेफ्टी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे तो साइट पे हमेशा ही सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पे आप बोलते हो कि नहीं कुछ नहीं होता है, काम करो, चल जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर सच में अगर काम किया और कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो एक छोटी सी गलती दोस्तों सेफ्टी के बारे में बहुत बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकती है, और उससे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो बहुत बड़े लॉसेस होने की चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये ईगो जो है, मैंने 9 नुकसान जो आपको गिना है ईगो से होने वाले, तो ये जो ईगो के नुकसान है इन्हें आपको हमेशा ही टालने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये ईगो को हम टाल कैसे सकते हैं, ईगो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये ईगो कोई ऐसी दिखने वाली चीज नहीं कि जिसको हम डब्बे में बंद करके रख देंगे और साइड में हो जाएगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ये कोई अलग नहीं है, एक हमारे अंदर की खामी है।
जो हमारे हमें एक्सपीरियंस होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में आ जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट छोटी भी उतनी नहीं है कि चल जाएगी। ये आपको हमेशा ही कंट्रोल में रखनी पड़ती है। तो दोस्तों ये ईगो को कंट्रोल कैसे करें? तो ये दोस्तों ईगो को कंट्रोल करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। हमेशा वो साइट पे आप इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। सबसे पहली बात जो है इसमें, आप हमेशा ड्राइंग्स के ऊपर में कॉन्फिडेंस रखिए। जो भी आपको आपके क्लाइंट ने, कंसल्टेंट ने जो भी ड्राइंग्स दिए, उनके ऊपर आपको भरोसा रखिए। पहली बात है। अब ड्राइंग पे भरोसा मतलब अगर उसमें कुछ गलत हो तो भी भरोसा नहीं रखना है। अगर उसमें कुछ गलत हो तो कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करो, लेकिन ये मत सोचो कि ये ड्राइंग गलत है तो मैं बोल रहा हूं वही सही है। ये मत सोचिए। ड्राइंग अगर गलत है, उसके फैक्ट को ध्यान में रखो, कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करो, क्लाइंट के साथ डिस्कस करो, अपनी टीम के साथ डिस्कस करो, और फिर फाइनली जो कंक्लूजन आएगा उस फैक्ट के ऊपर आप भरोसा रखना चालू कर दो। दूसरी बात है दोस्तों कि ईगो आपको कंट्रोल रखने के लिए हमेशा अपनी टीम को रिस्पेक्ट दो। भले आपकी फिर वो जूनियर स्टाफ हो, आपका जूनियर इंजीनियर हो, आपका सेफ्टी सुपरवाइजर हो, क्वालिटी इंजीनियर हो, इवन आपका लेबर भी हो, तो उनको रिस्पेक्ट देना चालू करो। वो जो कुछ बोल रहे उसको आप सुनना चालू करो। उनको रिस्पेक्ट दोगे तो अपने आप में अपने आप आपको भी रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। और जब रिस्पेक्ट मिलता है ना इंसान को, तो काम आप ना होने के बाद भी होना चालू हो जाते हैं। इसी का जो रिजल्ट फाइनल निकलता है कि आपकी पॉजिटिव इमेज आपके कंपनी में बनना चालू हो जाती है। तीसरी जो बात है आपको दोस्तों, कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, आदमी है, इंसान है, तो गलती होती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो और बात को खत्म कर दो। मैं एक चीज जानता हूं दोस्तों कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोई भी क्लाइंट या कोई भी एम्प्लॉयर, 98% एम्प्लॉयर या क्लाइंट में इतना बोलता हूं कि अपनी गलती हो जाए और आप एक्सेप्ट करो तो लेट गो कर देते हैं, बात को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। बट अगर ईगो में हम लोग उस गलती को छुपा के किसी और पे ब्लेम करते हैं, तो फैक्ट तो सबको पता है, सही तो सबको दिखता है ना। बिल्ली जब आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको ये लगता है कि दुनिया मेरी तरफ नहीं देख रही है, लेकिन दुनिया तो पूरी देख रही है उसकी तरफ। तो फिर ये सब सामने आ जाता है, हमारे एम्प्लॉयर हो या क्लाइंट हो, कि भाई ये झूठ बोल रहा है या ये ईगो से बात कर रहा है, तो वहां पे आपकी नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपकी गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करो, बात को छोड़ दो, आगे बढ़ना चालू कर दो। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि हमेशा दूसरों की बात सुना करो। आपके जो भी जूनियर स्टाफ है, आपके एम्प्लॉय जूनियर वाले एम्प्लॉयज है, इवन आपके सुपीरियर भी हो, भले ही कोई आपका, समझो आप अगर साइट इंचार्ज हो, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर को एक्सपीरियंस है 10 साल का, आपको एक्सपीरियंस है 15 साल का, बट एज अ डेजिग्नेशन वो तो आपसे बड़ा है, तो उसकी बात सुनना चाहिए। इवन आपके जूनियर्स है, उनको एक्सपीरियंस कम है तो उनकी बात सुनो, आपके लेबर्स है तो उनकी बात सुनो। बात सुनने से क्या होता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमें अलग अलग रास्ते मिलना चालू हो जाते हैं, और जब कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो जब ये अलग तरीके से सजेशन आने चालू हो जाते हैं बहुत ज्यादा लोगों की वजह तरफ से, तो हम उसके ऊपर किसी एक प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन फटाफट निकाल सकते हैं। और इस वजह से जो है हमारे स्टाफ का, हमारे जूनियर का, हमारे लेबर का हमारे ऊपर में भरोसा बढ़ जाता है और प्यार करने लगते हैं। डरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोई हमें प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट से बात करे। तो अगला जो आपकी बात है दोस्तों, कि आपको क्या करना चाहिए ईगो को कंट्रोल करने के लिए। तो ईगो को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट पे और साइट पे कोई भी डिसीजन हो, भले अपना खुद का हो, अपने सुपीरियर का हो, अपने जूनियर का हो, अपने लेबर का हो, अपने क्लाइंट का हो या अपने कंसल्टेंट का हो, किसी का भी डिसीजन हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट पे होने वाला डिसीजन हमेशा प्रोजेक्ट के बेनिफिट में होना चाहिए, क्लाइंट के बेनिफिट में होना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए। इन सबका जब बेनिफिट होता है तब जाके दोस्तों हमारा बेनिफिट हो सकता है, आपका बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये जो ईगो के बारे में जो मैंने आज आपको बताया है, उसके नुकसान और उसको कैसे कंट्रोल करें, आशा करता हूं कि इसके आगे आप अपने ईगो को कंट्रोल करके, अगर आप में है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप में ईगो है तो उसको आप अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे और अपना प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म करके अपने खुद के करियर में अच्छी ग्रोथ हासिल करेंगे। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नॉलेज के बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो तो जुड़े रहिए हमारे पीएमसी इनसाइट चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो
आपके पास में आते रहे। तो मिलता हूँ दोस्तों आपके साथ में अगले सब्जेक्ट, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।